नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है, वहीं 2 घायल है। फोर्स अभी मौके पर ही मौजूद है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुतुल, फरसबेड़ा, कोटामेटा इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। मुखबिर की इसी सूचना के बाद बस्तर संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर से डीआरजी और एसटीएफ के करीब 1400 जवानों को ऑपरेशन के लिए निकाला गया था। पिछले 3 दिनों से जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। जवानों ने नक्सलियों के ठिकाने को घेर रखा है। एक दिन पहले भी जवानों की इस संयुक्त टीम के साथ दिन भर रुक रुक कर गोलीबारी हुई थी। तो सुरक्षा बलों ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। फोर्स अभी मौके पर मौजूद है। तो वहीं 8 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। तो वहीं एक जवान शहीद, 2 जवानों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। तो वहीं फोर्स अब भी मौके पर मौजूद है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, शव किए गए बरामद और एक जवान शहीद, 2 जवानों के घायल होने की खबर। तो सुरक्षा बलों ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और फोर्स अब भी मौके पर मौजूद है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, शव किए गए बरामद। तो वहीं एक जवान शहीद, 2 जवानों के घायल होने की खबर। सुरक्षा बलों ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। तो फोर्स अब भी मौके पर मौजूद है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 8 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। वहीं यह संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं मुठभेड़ में हमारा एक जवान भी शहीद हो गए। तो फोर्स अब भी मौके पर मौजूद है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, शव किए गए बरामद। तो एक जवान शहीद, 2 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो सुरक्षा बलों ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया हमारे जवानों ने। तो बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं संख्या बढ़ भी सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से दिलीप साहू और दंतेश्वर कुमार बीजापुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दंतेश्वर के पास चलेंगे। दंतेश्वर, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 8 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। वहीं हमारा जो जवान है वो भी शहीद हो गया है। और क्या कुछ इस पर ज्यादा अपडेट दंतेश्वर? ये कविता बिल्कुल बता दूं, जो है 13 जून की लगभग जो है जिले के कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा के डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवान
जो है वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकले हुए थे। नारायणपुर के कोटुल इलाके के इरका भट्टी इलाके में एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है और इस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे ठीक 1.5 माह पहले भी जो है नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। उसके बाद आज फिर एक बार जो है जवानों के साथ में फिर एक बार नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इसमें मुठभेड़ में जो है करीब 8 नक्सलियों के शव बरामद की खबर निकलकर बाहर आ रही है। इसमें एसटीएफ का एक जवान जो है वो शहीद है, साथ ही 2 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और पूरी इस मुठभेड़ में जो है लगभग 4 जिले के कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। लगभग 1000 से 1200 के आसपास जो जवान है पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और इसमें ऑपरेशन की बात बिल्कुल बता दूं कि जो 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ हुई है। उसके बाद आज फिर एक बार मुठभेड़ में सुबह करीब 6 बजे के बाद से जो लगभग मुठभेड़ चल रही है रुक रुक कर अलग अलग में, इसमें सर्चिंग के दौरान जो है 8 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अभी फिलहाल ये अपडेट है कि एक जवान जो है वो शहीद है, 2 जवान जो है वो घायल है, जिन्हें वहां से रेस्क्यू करके नारायणपुर मुख्यालय की ओर लाया जा रहा है, जिन्हें हायर ट्रीटमेंट के लिए बाहर बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा। हालांकि सुखद खबर ये है कि अब तक जो है टीम जो है जवाबी कार्रवाई में माओवादियों के खिलाफ काफी मुखर हो रही है, क्योंकि सरकार जो है पिछले 6 महीने से लगातार सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब तक माओवादियों की जो संख्या है पूरे बस्तर में 6 महीने में करीब 130 पहुंच चुकी है और 300 के करीब जो है वो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और काफी हद तक 150 के आसपास जो है माओवादियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। जी बिल्कुल दंतेश्वर, कई सामग्री जो है वो भी जवानों ने बरामद किया है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि नक्सलियों का जो ये इलाका है अबूझमाड़ काफी हार्डकोर इलाका माना जाता है। पिछले कई दशकों से जो है इस इलाके में माड़ इलाकों में जवानों की घुसपैठ नहीं थी, लेकिन अब जो है 6 महीने में कुछ इलाके में तोरछा और जो छोटा मीटर इलाका जो है उस इलाके में नवीन कैंप स्थापित किए हैं। इससे ठीक 1 सप्ताह भर के पहले जो है इराक भट्टी में पहले नक्सलियों के द्वारा जो है जवानों पर बीजीएल दागे गए थे। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के जो जवान है जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग खड़े हुए थे और फिलहाल जो है वहां से उसी के मद्देनजर रखते हुए बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद आज फिर एक बड़े मूवमेंट में 8 नक्सलियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। जी बिल्कुल, दिलीप के पास चलेंगे। दिलीप, दंतेश्वर बीजापुर से अपडेट दे रहे थे कि हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और 8 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि हमारे एक शहीद जो है, माफ कीजिएगा, जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। दिलीप आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर शव किए गए बरामद, तो जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल, दिलीप के पास चलेंगे। दिलीप, जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जी आप लोग दिलीप, दंतेश्वर हमारे साथ बीजापुर से जुड़े हैं और अपडेट दे रहे थे कि जो जवानों को बड़ी सफलता मिली है, 8 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। और क्या कुछ आपके पास ज्यादा अपडेट? जी कविता, बता दें कि लगातार जिस तरह से अभियान चला रही है पुलिस, जब से सरकार बदली है यहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से एक जो बोला जाए एक तेज रणनीति के साथ जा रही है कि मारो या खत्म करो, इस टाइप का एक स्थिति। हालांकि सरकार की ओर से जो पिछली सरकार ने थोड़ी सी सहानुभूतिपूर्वक विकास के साथ ही तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया था, लेकिन अभी जिस तरह से अभियान चल रहे हैं इसमें यह है कि नक्सलियों को या तो फिर आत्मसमर्पण करो या फिर मुख्य धारा में शामिल हो। इस तरह की एक अभियान के तहत सरकार लगातार अभियान चला रही है। पुलिस बल के जवान जो है वो घुस रही है। तो अभी तक की स्थिति यह है कि पिछले जो 5 महीने में लगभग 140 से अधिक नक्सलियों को मार गिरा है पुलिस के जवानों में। लगातार बड़ी बड़ी जो मुठभेड़ है वो हुई है, चाहे कांकेर की कलपेर की बात करें जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था 15 अप्रैल। इसी तरह आज जो नारायणपुर में घटना हुई है इसमें भी जो अंदरूनी इलाका है भुजमाड़ का, वहाँ पुलिस के जवानों ने घुसी है और STF, DRG, CRPF तमाम जो दल है अलग अलग उनकी संयुक्त अभियान चलाई जा रही है। जब भी कोई इनपुट सामने आ रहा है
उसके आधार पर पूरी जवानों की जो 1000 से 1200 1500 की संख्या में तादाद में जवान पूरे जो इलाका है, क्योंकि जंगल इलाका काफ़ी वृहद होता है, तो उस इलाकों को जहां नक्सलियों के होने का इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर घेराबंदी किया जा रहा है और चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा जा रहा है ताकि उन्हें भागने का अवसर न मिले। तो इसकी फ़ायदा ये हो रहा है कि लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। जहाँ भी नक्सली होने की बात आ रही है और लगातार जवान उन क्षेत्रों में रात भर गश्त कर पहुँच रहे हैं और जैसे ही तड़के सुबह हो रही है, जैसे ही समय मिल रहा है, वैसे ही उन पर हमले कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार सफलता मिली। इसी कड़ी में ये जो नारायणपुर के अंदरूनी इलाके में आज जो मुठभेड़ हुई उसमें 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है। हालांकि जो दुखद बात यह है कि एक जवान हमारे शहीद भी हुए हैं, 2 जवानों की घायल होने की भी खबरें आ रही है। इसके साथ ही साथ क्योंकि मुठभेड़ जारी है, मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही वस्तुस्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर कितने नक्सलियों को मार गिराए हैं, कितने घायल हुए और हमें कितना नुकसान हुआ है, मतलब जवानों को कितना नुकसान हुआ है। एक जवान शहीद होने की बात कही जा रही है, वहीं 2 घायल होने की बात कही। तो अभी भी जो जानकारी आई है उसके अनुसार अंदरूनी इलाके में छुटपुट जो मुठभेड़ है वो जारी है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये बातें कही जा रही है कि जिस तरह से जो अभियान चलाई जा रही है उससे निश्चित तौर पे पुलिस जवानों को सफलता हाथ लग रही है। जी कविता। बिल्कुल दंतेश्वर, तमाम जानकारी का बहुत धन्यवाद और दिलीप आपका बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।